वेलकम टू मेक लर्निंग इजी। मेरा नाम प्रोमिला सिंह है और आज का हमारा टॉपिक है एमाइल दुर्खिम थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खिम का सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत। दुर्खिम का सोशियोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वे सोशियोलॉजी के पहले प्रोफेसर रहे हैं और सोशियोलॉजी को साइकोलॉजी से अलग विषय बनाने में, सोशियोलॉजी को अपनी अलग पहचान दिलवाने में दुर्खिम का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सोशल फैक्ट्स को ही सोशियोलॉजी की विषय वस्तु माना है। अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में उन्होंने सोशल फैक्ट्स के ऊपर विस्तार में बात की है और यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य जो हैं वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और किस तरह से एक इंसान जब सोसाइटी में पैदा होता है तो उसे ये सोशल फैक्ट्स विरासत में मिलते हैं जो वो सोशलाइजेशन के ज़रिए सीखता है। मानव क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के, बिना सोसाइटी के वो नहीं रह सकता, तो उसके लिए इन सोशल फैक्ट्स को मानना, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे और जो लाइफ है, सोशल लाइफ, वो बिना डिस्टरबेंस के स्मूथली चलती रहे। दुर्खिम के जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं वो भी बेस्ड हैं सोशल फैक्ट्स पे। उन्होंने सोशल फैक्ट्स के आधार पर ही अपनी जो सोशियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करते हुए कहा है कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। दुर्खिम सोसाइटी इज़ अ रियलिटी, इट इज़ सुई जनरिस। दुर्खिम कहते हैं सोसाइटी जो है रियल है, सच में है और ये अपने आप बनी है, सुई जनरिस अपने आप पैदा हुई है। अगर हमें सोशियोलॉजी को समझना है तो सबसे पहले हमें उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु जो कि सोशल फैक्ट हैं, उनको समझना होगा कि ये कैसे डेवलप हुए, कहाँ से आए हैं, कितने प्रकार के हैं और कैसे ये सोसाइटी में मेंटेन रहते हैं, इनका क्या कार्य है जो ये अभी तक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज़ सोशल फैक्ट? सामाजिक तथ्य हैं क्या? दुर्खिम डिफाइन सोशल फैक्ट एज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग external to the individual and endowed with the power of coercion by reason of which they control him. Social fact, acting, thinking and feeling व्यवहार, सोचने और महसूस करने के वो तरीके हैं जो किसी भी समाज में सामान्यतः पाए जाते हैं। ये व्यक्ति से बाहर होते हैं तथा एक दबावकारी शक्ति से युक्त होते हैं जिसके द्वारा ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हमारा जो व्यवहार है, हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हमारा जो है बोलचाल है, मतलब हमारा जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की, ये डिपेंड करती है हमारे समाज में। और जो समाज में जो सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं उन पर ही हमारे सारा जो व्यवहार है, सारा अस्तित्व जो है मनुष्य का, वो डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस एज ब्रदर, हस्बैंड और सिटीजन्स द इंडिविजुअल परफॉर्म ड्यूटीज एंड रोल्स दैट आर एक्सटर्नल टू हिम एंड दैट कंस्ट्रेन हिज इंटरप्रिटेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ दोज रोल। अब आप समाज में हैं, आपके बहुत सारे रोल हैं, भाई का भी, ब्रदर का भी, एक नागरिक का भी। आप ये सभी कर्तव्य निभा रहे हैं, पर इन कर्तव्यों को निभाते हुए आपके ऊपर कोई पावर है जो आप पर नज़र रखे हुए है कि आप इन ड्यूटीज़ को, इन कर्तव्यों को ठीक से निभाएं। यही है सोशल फैक्ट जो आप पर ना दिखते हुए भी हर टाइम निगरानी रखते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू आप इन्हें सीखते हैं और अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही आप इनका पालन करते हैं। सोशल फैक्ट्स आर रियल एंड मस्ट बी ट्रीटेड लाइक अ थिंग बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व दैम। अब दुर्खिम कहते हैं कि सोशल फैक्ट क्योंकि रियल हैं तो इन्हें हमें एक थिंग की तरह पे, किसी वस्तु की तरह ही इनके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे कि हमें एक कुर्सी दिखाई दे रही है, एक कुर्सी है, हम कुर्सी का पता है हमें कि कुर्सी एक
चीज़ है जो हमें दिखती है। इसी तरह से हमें सोशल फैक्ट को, सामाजिक तथ्यों को भी समझना चाहिए और उन्हें इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हम इन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अगर हम इनको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति में कितनी ईमानदारी है, कितना परिश्रमी है, ये सब चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसी सोसाइटी में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है। अगर एक सोसाइटी इन दोनों वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती है, बढ़ावा देती है, तो उस सोसाइटी में जो बंदे रहते हैं उनमें ये जो दोनों तत्व हैं ज़्यादा मिलेंगे। पर अगर कोई ऐसा समाज है जहाँ पर इन दोनों ही वैल्यूज़ को डिस्करेज किया जाता है, तो वहाँ के नागरिक कम परिश्रमी होंगे और कम ईमानदार होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोशल फैक्ट्स की हम देखते हैं। एक्सटर्नलिटी, बाह्यता, ये आपके बाहर हैं, ये आपसे बाहर पाए जाते, आपकी कॉन्शियस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस समाज में, जिस सोसाइटी में पैदा हुए हैं, वहाँ ये आपके पैदा होने से पहले भी थे। अगर आप नहीं रहेंगे तो भी ये रहेंगे। किसी सिंगल इंडिविजुअल का इनके होने या ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोसाइटी में हैं, सोसाइटी समाज में ये पैदा हुए हैं, समाज में ये रहते हैं। आपके होने ना होने से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपके बाहर हैं, ये आप सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं। सेकंड, कंस्ट्रेंट, बाध्यता, ये आपके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। आपको एक स्पेसिफिक वे में ये जो बिहेव करने के लिए आपको बाध्य करते हैं, आपको फोर्स डालते हैं। अगर आप रजिस्ट करेंगे सोसाइटी के जो नियम्स हैं, तो आपको सोशल आइसोलेशन या मोरल या लीगल सेंशन से किसी तरह की, इस तरह का कोई ना कोई आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, जिससे कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स जो हैं उनको फॉलो करें। तो इस तरह से ये आपको बातें करते हैं, आप पे फोर्स बनाते हैं कि आप एक स्पेसिफिक वे में जो कि सोसाइटी चाहती है उसी तरह से बिहेव करें। थर्ड है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ये जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करते, किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करते। ये पूरी सोसाइटी जो है, फुल सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपके होने से पहले ही क्योंकि ये थे, तो आपके होने या ना होने से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल की जो प्रेजेंस है, इंडिविजुअल का जो अस्तित्व है, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं। जनरलिटी, सामान्यता, हर समाज में कुछ सामान्य गुण होते हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे सभी समाजों में धर्म होता है, कुछ मोरल कंडक्ट होती हैं, कोई रिलीजन होगा जिसे वो फॉलो करेंगे। तो ये बहुत ही सामान्य से गुण होते हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे समाज में फैले होते हैं। अगर हम सोशल फैक्ट्स की बात करें तो ये पैदा तब होते हैं जब इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन होती है। सिंगल आदमी पर ये डिपेंड नहीं करते, ये इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट होते हैं और इनका होना निर्भर करता है समूह पर और उनके आपसी इंटरेक्शन पर। सोशल फैक्ट मस्ट बी रिगार्डेड एज थिंग, इनको वस्तु की तरह देखना चाहिए। दे आर रियल एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल विल, ये सच में हैं और आपकी विल पर डिपेंड नहीं करते, ये आपकी बात नहीं मानते, आप इनके अनुसार चलते हैं। दे आर कोरेसिव इन नेचर, आप पर नियंत्रण रखते हैं। एक्सर्ट कंस्ट्रेंट अपॉन इंडिविजुअल्स, जिस समाज में जिस तरह के सोशल फैक्ट को मान्यता दी हुई है, वो अपने समाज के लोगों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके ऊपर फोर्स बनाए रखते हैं। सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट इन देयर ओन राइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन। जैसे कि पहले भी बताया कि आपके जो हैं होने ना होने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी में पाए जाते हैं। फुल सोसाइटी इनको फॉलो करती है, एक इंडिविजुअल के फॉलो करने या ना करने से इन पर कोई असर नहीं होता। द ट्रू नेचर ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन द कलेक्टिव और एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिड इन सोसाइटी। इनका जो असली नेचर है या इनका जो असली व्यवहार है वो पूरी सोसाइटी कलेक्टिविटी से ही पता चलता है। जिस सोशल फैक्ट को पूरी सोसाइटी फॉलो करेगी, वो सोशल फैक्ट बहुत टाइम तक सोसाइटी में एग्जिस्ट रहेगा और जो इंडिविजुअल्स में ऐड होते जाएंगे वो भी उसको एज इट इज़ अपनाते जाएंगे। तो ये कलेक्टिविटी पर निर्भर करता है। अगर समाज इसको मान्यता देगा किसी सोशल फैक्ट को,
तो वो सभी मेंबर फॉलो करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्यों के प्रकार ये दो तरह के हैं, नॉर्मल या सामान्य सोशल फैक्ट्स, पैथोलॉजिकल या व्याधि के सोशल फैक्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्राइम। अगर हम सोसाइटी में देखें तो ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं है, ना ही कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसने थोड़ा बहुत क्राइम कभी ना किया हो। तो थोड़ी बहुत मात्रा में जो क्राइम है या डेविंस जिसे बोलते हैं विजिलेंस, वो हर सोसाइटी में परमिटेड है, थोड़ा बहुत मात्रा में, जहाँ तक कि सोसाइटी को नुकसान ना पहुँचे। पर अगर क्राइम रेट इतना ज़्यादा हो जाए कि सोसाइटी को नुकसान पहुँचाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, जो सोशल नॉर्म्स हैं वो टूटने लगे, तो यही जो है सोसाइटी के लिए बीमारी बन जाता है, सोसाइटी के लिए परेशानी बन जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल और पैथोलॉजिकल दो तरह के जो हैं सोशल फैक्ट्स होते हैं। जो नॉर्मल सोशल फैक्ट हैं वो सोसाइटी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जबकि पैथोलॉजिकल जो सोशल फैक्ट्स हैं वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें रुकावट डालते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। वाई सोशल फैक्ट एग्जिस्ट। अब ये सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य होते क्यों हैं, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो फंक्शन, सोसाइटी में इनका फंक्शन क्या है, ये सोसाइटी के लिए काम क्या कर रहे हैं। पहला तो ये, अगर कोई भी सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट सोसाइटी के लिए फंक्शनल है तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। जैसे कि लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज के हमारा काम नहीं चल सकता। तो जो लैंग्वेज है उसका अपना फंक्शन है, बिना लैंग्वेज के हम आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। तो जो लैंग्वेज है वो एग्जिस्ट करती जाएगी। हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन उसमें आती जाए टाइम के साथ, पर लैंग्वेज जो है हमेशा एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उसका सोसाइटी के लिए अपना फंक्शन है। दूसरा है सर्व सोशल एंड्स, ये किसी ना किसी तरह से जो हमारा सोसाइटी है उसको सर्व कर रहे हैं, उसको सेवा दे रहे हैं। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कानून का, लॉज का, जो ये बने हुए हैं। इसमें जो अगर कानून नहीं होंगे, किसी तरह का नियंत्रण नहीं होगा नागरिकों के ऊपर, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो जो कानून है, जो लीगल लॉज वगैरह हैं, ये जो हैं ये वैसे सोशल फैक्ट हैं जो सोसाइटी की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। इसीलिए सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। या तो उनका सोसाइटी के लिए कुछ कार्य हो, कोई फंक्शन हो, या तो वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हो, या फिर वो सोसाइटी को सर्व करते हो। दो ही रीज़न से सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द आइडिया दैट वी कैन ट्रीट सोशल फैक्ट एज थिंग? फर्स्ट R.K. मार्टिन, B. P.F. लेजरफील्ड, C. एमाइल दुर्खिम, D. मैक्स वेबर। इसका आंसर है C. एमाइल दुर्खिम। Social issue researched by Durkheim is A. Worker exploitation, B. Pattern of migration, C. Gender discrimination, D. Suicide. The answer is D. Suicide. Question 1. यांत्रिक समाज की विशेषता होती है A. मूल्यों में समानता, B. अत्यधिक श्रम विभाजन, C. व्यक्तित्व विकास, D. अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। इसका आंसर है A. मूल्यों में समानता। इनमें से कौन सा दुर्खिम द्वारा बताए गए श्रम विभाजन का कारण है? A. जन घनत्व में वृद्धि, B. नैतिक घनत्व में कमी, C. आत्महत्या की दर में वृद्धि, D. अभौतिक पदार्थों में वृद्धि। इसका आंसर है A. जन घनत्व में वृद्धि। Question of the day. According to Durkheim, deviance is a normal process, B. abnormal, C. good और D. bad। इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेक लर्निंग ईजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।